मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक वस्तुनिष्ठ सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना पाठ्यक्रम से संबंधित सभी विषयों के कुल 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। और अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस परीक्षा से संबंधित हमारी पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शंस हैं रामानुज, श्री शंकराचार्य, माधवाचार्य या स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। इन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान को आधार माना है, जबकि रामानुज मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को साधन मानते थे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में ज्ञात अपना प्रथम धर्मोपदेश किस स्थान पर दिया था? ऑप्शंस हैं सांची, सारनाथ, श्रावस्ती या बोध गया। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन बी, सारनाथ। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। तीसरा प्रश्न है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शंस हैं बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या रजिया बेगम। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन तुगलक नहर खुदवाने वाला प्रथम सुल्तान था, जबकि सल्तनतकालीन शासकों में सर्वाधिक नहरें खुदवाने का श्रेय फिरोज तुगलक को प्राप्त है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं पुणे, कोल्हापुर, रायगढ़ या अहमदनगर। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन सी, रायगढ़। 5 जून 1674 में शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था। तत्कालीन समय के बनारस के महान पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करके उनका राज्याभिषेक किया था। पांचवा प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? ऑप्शंस हैं फरगना में, काबुल में, दिल्ली में या समरकंद में। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन बी, काबुल में। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया और परिणाम स्वरूप उसने 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद क्या है? ऑप्शंस हैं खडसारी, बगासी, शीरा या कागज का गुदा। दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन सी, शीरा। शीरा का प्रयोग शराब बेचने में किया जाता है, जो चीनी और स्टार्च से बनाया जाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में एथिला भी कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, भावनगर, पुणे या पणजी। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुणे। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। इसका निर्माण 6 अप्रैल 1947 को हुआ था। 3 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ। आठवां प्रश्न है, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? पोखरन, सूरतगढ़, रावतभाटा या चित्तौड़गढ़। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन सी, रावतभाटा। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र रावतभाटा में स्थित है। यह वर्ष 1973 में प्रारंभ हुआ था। 9वां प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं लोहित, पद्मा, काली गंगा या नवगंगा। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन बी, पद्मा। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा वास्तव में अलकनंदा व भागीरथी का सम्मिलित नाम है। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है।
10वां प्रश्न है, श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण, परमाणु अनुसंधान केंद्र या मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए अंतरिक्ष कार्यक्रम। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के रूप में जाना जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर, जो भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन द्वारा उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों 11वां प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या 7। सही उत्तर है ऑप्शन डी 7। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल रंग होता है। 12वां प्रश्न है, मरीचिका किसका उदाहरण है? ऑप्शंस हैं केवल प्रकाश के अपरिवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपरिवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, या केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश के अपरिवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है, जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है। इस घटना की व्याख्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपरिवर्तन के सिद्धांत के आधार पर की जाती है। 13वां प्रश्न है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शंस हैं प्रकाश परावर्तन, प्रकाश विक्षेपण, प्रकाश प्रकीर्णन या प्रकाश परिक्षेपण। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश प्रकीर्णन। सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी में प्रकाश प्रकीर्णन के प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 14वां प्रश्न है, हेमिकॉर्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस हैं कोशिका गुच्छ, प्राकवृक्क, मध्यवृक्क या पश्चवृक्क। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोशिका गुच्छ। संघ हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले जीव समुद्री होते हैं। इनमें उत्सर्जन कोशिका गुच्छ या ग्लामेरुल्स के द्वारा होता है, जो कि रुधिर वाहिनियों यानी कि ब्लड वेसल से जुड़े होते हैं। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? ऑप्शंस हैं 565, 656, 665 या 556। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 656। मानव शरीर में लगभग 656 मांसपेशियां होती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।